गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। लिपिड आर द फैटी एसिड ऑफ एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड रिलेटेड सब्सटेंस। ये फैटी एसिड के एस्टर और एल्कोहल होते हैं लिपिड्स, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन अ नंबर ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें ये डिज़ोल्व होते हैं। ऑल लिपिड्स आर फैटी एसिड। अब अपन फैटी एसिड के बारे में जानकारी लेंगे कि फैटी एसिड होते क्या हैं। फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन दैट एंड इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोकार्बन चेन में बी स्ट्रेट और में बी रिंग स्ट्रक्चर। फैटी एसिड जो हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट से प्राप्त किए जाते हैं। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो कार्बन एटम के बीच में एक या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। आप देखेंगे कि लिनोलिक एसिड में दो कार्बन के बीच में, कार्बन चेन के बीच में दो बार डबल बॉन्ड पाए गए हैं। अब हम फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, लिपिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। लिपिड को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड लिपिड। सिंपल लिपिड में जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं, जिसे अपन ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, सेकंड वैक्स, क्यूटिन और सुबेरिन इसमें आते हैं सिंपल लिपिड्स में। कंपाउंड लिपिड में एक्सट्रैक्ट ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल के अलावा इसमें एडिशनल कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जो कि फास्फोरिक एसिड हो सकते हैं, शुगर या प्रोटीन के बने हो सकते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं: ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, गैंग्लियोलिपिड और लाइपोलिपिड। स्टेरियोलिपिड्स जो होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं लिपिड्स के, और इसमें ट्राइटर्पिन्स पाए जाते हैं, जो कि इनमें मुख्यतः एक फ्यूज चैन केरिंग के रूप में होते हैं, जिसे अपन स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर, स्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए ये किस प्रकार से ट्राइग्लिसराइड या सिंपल लिपिड्स बनते हैं। इसमें ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल्स होता है और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, जिसे अपन फॉस्फोलिपिड या फिर फैटी एसिड कहते हैं। अब अपन बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में जो रेस्पिरेटरी डिकम्पोजिशन ऑफ द फैटी एसिड इज नोन एज अ बीटा ऑक्सीडेशन विच ऑक्योर इन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। इस मैकेनिज्म में फर्स्ट सबसे पहले नूप ने बताया था कि इन दिस ऑक्सीडेशन द सेकेंड और द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड अंडरगोज oxidative change resulting in the splitting of a successive 2 carbon fragment from the fatty acid chain until the only last 2 carbon fragment remain। ये प्रोसेस इस प्रोसेस में सेकेंड कार्बन एटम फैटी एसिड के या फिर बीटा कार्बन जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप लास्ट में 2 कार्बन जो एटम होते हैं बचते हैं, और इस प्रकार से इसमें इसीलिए इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसके सभी एंजाइम्स जो हैं बीटा ऑक्सीडेशन के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके 5 स्टेप्स में पूरा होती है। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड होता है फर्स्ट स्टेप। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एक्टिवेटेड एसिड होता है। तीसरा हाइड्रेशन होता है। थर्ड जो है कन्वर्सेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड डेरिवेटिव टू बीटा कीटो डेरिवेटिव। फिफ्थ होता है रिएक्शन ऑफ बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम विथ कोएंजाइम ए, एसिल कोएंजाइम ए विथ कोएंजाइम ए। अब अपन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखते हैं, जिसे अपन बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें अपन सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे पाल्मेटिक एसिड भी कहा गया है, उसके बारे में देखेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप होता है फैटी एसिड एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें फैटी एसिड को सबसे पहले जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है उसे एक्टिव किया जाता है और उसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश किया जाता है। फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो है
थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और एटीपी की उपस्थिति में फैटी एसिड कोएंजाइम ए बनाता है और एटीपी जो है एएमपी यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्टेड हो जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। This activation process is catalyzed by the acetyl coenzyme A synthetase। जो एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा यह प्रोसेस जो है एक्टिवेटेड होती है। इसके सभी एंजाइम जो है साइटोसोल में पाए जाते हैं। यह फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल से या साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, तब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन, जो कि एसिल कोएंजाइम ए जो होता है जो एक्टिवेटेड होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जिसे अपन एसिल कोएंजाइम ए कहते हैं। यह एसिल कोएंजाइम ए जो है का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। इसमें FADH2 में बदल जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन होने के कारण डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होने के कारण हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव होते हैं, जिसके फलस्वरूप अल्फा बीटा इनोल कोएंजाइम ए, जिसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे RCH2CH2 था, यहाँ R में से दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जिससे दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बदल जाता है। सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, जो अल्फ़ा बीटा इनॉल कोएंजाइम ए बनता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसमें हाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन H2O जो है दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन तथा OH ग्रुप, जिसके फलस्वरूप एक हाइड्रोजन जो है CH से आके जुड़ जाता है और एक दूसरा जो है O से आके दूसरे कार्बन यानी अल्फ़ा और बीटा से आके जुड़ जाते हैं OH ग्रुप, जिसके फलस्वरूप बनता है 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। ये अल्फ़ा बीटा 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप NAD जो है NADH में कन्वर्टेड हो जाता है और अल्फ़ा बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए बनता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है OH ग्रुप। इसमें देखिए आप, ये जो बीटा कार्बन दिख रहा है इसमें आपको OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण, जिसके फलस्वरूप बीटा कीटो में कन्वर्टेड हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कीटो ग्रुप और अल्फ़ा बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए बन जाता है। फिर थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो अल्फ़ा बीटा कीटो ग्रुप था, इसमें क्या होता है, थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में कोएंजाइम ए आके इससे अटैच होता है और ये दो कार्बन इसके RCHO वाला जो एक कंपाउंड के रूप में और CH2SCO जो है सेकेंड कंपाउंड के रूप में अलग हो जाता है। ये बनाता है एसिल कोएंजाइम ए तथा एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, जो एसिटिल कोएंजाइम है, इट गो थ्रू अनदर बीटा ऑक्सीडेशन। ये एसिटिल कोएंजाइम जो होता है दूसरे बीटा ऑक्सीडेशन के लिए प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पूरे बीटा ऑक्सीडेशन में पाल्मेटिक एसिड में जिसमें 16 कार्बन होते हैं, उसमें पाल्मेटॉल कोएंजाइम ए COA 7FAD 7NAD तथा 7H2O बनता है, जो कि 8 एसिल कोएंजाइम में कन्वर्टेड हो जाता है और 7FADH2 और NADH2 बनाता है। इसमें टोटल 108 एनर्जी ATP के रूप में फॉर्म होती है। थैंक यू।